नमस्कार दोस्तों। मैं सबसे पहले आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी पहली कविता इतनी पसंद की, मुझे इतना मोटिवेट किया, मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई कविता के साथ हूँ और आशा करती हूँ कि ये कविता भी आप लोगों को पसंद आएगी। कविता की टाइटल है लाडो की कहानी, जन्म से विदाई तक। जैसे कविता की शीर्षक को सुन के ही आपको समझ में आ गई होगी कि ये कविता किस बारे में है। तो मैं तो ये लिखते टाइम बहुत इमोशनल हो गई थी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी इमोशनली इस कविता के संग कनेक्ट करवा पाऊँगी। तो आइए सुनते हैं लाडो की कहानी, जन्म से विदाई तक। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में आई। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में आई। मेरे आने की खुशी में मम्मी पापा ने बांटी है मिठाई। मेरे घर में खुशहाली है छाई। और क्या कहूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में आई। मेरे से मिलने के लिए आए हैं मेरे ताऊ और ताई। और सुनिए, दादा दादी ने कहा कि उनके घर लक्ष्मी है आई। और नाना नानी ने भी बोला कि मैं हूँ अपने पापा की परछाई। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में आई। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं बोलने लगी, चलने लगी। कभी गिरती थी और कभी संभलती थी। तब पापा ने उंगली थमाई। हाँ जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में आई। आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है। पापा ने मेरी एडमिशन स्कूल में करवाई। मम्मी ने मुझे उठाया, नहलाया और स्कूल की यूनिफॉर्म है पहनाई। हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में आई। पता ही नहीं चला कब मैं इतनी बड़ी हो गई। खेलते कूदते अपने भाई बहनों के साथ कई ऋतुएं गुजर गई। समय ने ऐसी कर दी चढ़ाई कि बस कल पूरी होने वाली है पढ़ाई। फिर भी मैं खुश हूं कि मैं इस दुनिया में आई। आज पता है, कमरे के अंदर से दी है सुनाई कि दादाजी पापा को बोल रहे थे कि बेटी धन होती है पराई। दादी ने भी कहा कि कर दो बिटिया की सगाई। फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं इस दुनिया में आई। खुशखबरी है जरा सुनो ध्यान से। अब बिटिया को निखारो उपतन से। क्योंकि अब घर में बजने वाली है शहनाई। हाँ जी हाँ, मैं अब भी खुश हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में आई। आज मेरी संगीत है, सब नाच रहे और झूम रहे। चारों ओर खुशहाली है छाई। ढोल बज रहे, नगारे बज रहे। पर पता नहीं क्यों मेरी माँ के आंखों में आंसू आई। फिर भी मैं खुश ही हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में आई। लो आ गया वो दिन जिसका सबको इंतज़ार था। अब ये जो लाइन है दोस्तों, ये शादी के पहले वाली जो रात है उस टाइम एक बेटी कैसा फील करती है उससे रिलेटेड है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। लो आ गया वो दिन जिसका सबको इंतज़ार था। सबकी आंखों में प्यार बेशुमार था। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल बेचैन था। बस कुछ ही घंटों बाद गुजरने वाला ये रैन था। ऐसा लग रहा था जैसे सामत है आई। उस रात भी मैं खुश ही थी क्योंकि मैं इस दुनिया में आई। आज मेरे हमसफ़र से होने वाली मुलाकात है। कई वर्षों के इंतज़ार के बाद होने वाली मेरी बात है।
कभी ये लव हंसते थे, कभी ये लव हंसते थे, कभी ये आंखें रो पड़ती थी, और घूंघट के पीछे से सपने पिरोती थी। क्योंकि मेरी शादी वाली रात है आई, उस दिन भी मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं इस दुनिया में आई। तभी अचानक मेरी ये नज़र आईने पे पड़ी, तभी अचानक मेरी नज़र आईने पे पड़ी। मैंने देखा कि मेरी मांग सिंदूर से भरी, मैंने देखा कि मेरी मांग सिंदूर से भरी। तब रो पड़ी मैं फूट फूट कर, तब रो पड़ी मैं फूट फूट कर, मानो बिखर गई मैं टूट टूट कर। क्योंकि अब घड़ी जुदाई की आई, बस होने वाली है मेरी विदाई। उस दिन दोस्तों, उस दिन मैं बहुत दुखी थी कि क्यों लड़की बनकर इस दुनिया में आई। और ये एहसास हुआ उस दिन कि ना लड़की बनकर आई होती और ना मेरी विदाई होती। बहुत ही कड़वा या कह सकते हैं कि अजीब परंपरा है इस दुनिया की, जो लड़की को विदाई के बाद अपने दूसरे घर जाना पड़ता है। पर क्या करें, यही परंपरा है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।